गुड आफ्टरनून दोस्तों। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा था एचसीएफ और एलसीएम। अब मैं उसी पर एक फार्मूला के द्वारा आपको हल करके दिखाएंगे। जैसे फार्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या मौसा गुणे लसा, या इसको लिख सकते ए गुणे बी। ए पहली संख्या, दूसरी संख्या बी, मौसा माने एच और लसा माने एल, यानी ए बी गुणे बराबर एच गुणे एल। तो ए गुणे बी बराबर एच गुणे एल, या इसको लिख सकते हैं ए गुणे बी बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम। ए फार्मूला ए गुणे बी बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम। ए अब इस पे हम क्या करेंगे, दो संख्या दिया रहेगा, किसी का एचसीएफ दिया रहेगा, किसी का एलसीएम दिया रहेगा। अब इस पर हम हल करके आपको बताएंगे कि इसको कैसे हल किया जाता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल 64 यानी 64 है, तो यदि इसका मौसा 2 है तो लौसा ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, तो यदि इसका मौसा 2 है तो लौसा ज्ञात कीजिए। अब हम फार्मूला लिखेंगे, सलूशन कैसे करेंगे इसका। अभी मैं आपको बताया ए गुणे बी बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम। अब ए गुणे बी दो संख्याओं का गुणनफल दिया, अलग अलग नहीं दिया, यानी ए गुणे बी बराबर 64। एचसीएफ यानी मौसा दिया है, एचसीएफ बराबर 2, तो एलसीएम ज्ञात करना आपको। मान रखिए ए गुणे बी बराबर 64, एचसीएफ बराबर 2, एलसीएम, या इसको लिख सकते हैं, इसको इधर कर लिख सकते हैं 2 गुणे एलसीएम बराबर 64, या एलसीएम बराबर 64 और एक इधर बटे होगा तो 2। अब क्या होगा, यानी एलसीएम, यानी देखिए काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी हमारा एलसीएम होगा 32। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 32। यानी ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 64 है तो यदि इसका मौसा 2 है तो लौसा ज्ञात कीजिए। तो ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो ए गुणे बी बराबर 64, एचसीएफ बराबर 2 आपका दिया हुआ है, तो 64 इक्वल टू 2 गुणे एलसीएम, या 2 गुणे एलसीएम को हम इधर कर दिए, 64 को उधर कर दिए, तो 2 गुणे एलसीएम बराबर 64, या एलसीएम बराबर 64 बटे 2, तो एलसीएम बराबर 64 बटे 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 32। एलसीएम इसका कितना हो गया 32। क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब मैं इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, अब दो हम अलग अलग संख्या, यदि दो संख्या 100 और 120 है, यदि मौसा 20 है तो
लॉसा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए सेम वही फार्मूला क्या है, सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ए भी दिया है यानी ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 120 और एचसीएफ यानी मौसा बराबर 20। तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो 100 गुणे 120 गुणे 20 गुणे एलसीएम। अब क्या लिख सकते हैं, 20 बटे चला आएगा यानी 100 गुणे 120 बटे 20 बराबर एलसीएम। 20 बच्चे 100, कितना गुणा होगा, 12 बचे 60, 12 बचे 60, 1 शून्य बढ़ जाएगा। एलसीएम या एलसीएम बराबर 600। ये हमारा आंसर होगा। अब इस तरह हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के सूत्र के द्वारा यानी ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसकी सहायता से आप आसानी से ए कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी संख्या पूछेगा या दो संख्या का गुणनफल दिया रहेगा, एलसीएम पूछेगा या एचसीएफ पूछेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। अगर इस तरह के मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो हल करके आप ग्रुप में डालेंगे, फिर मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अब इसके अलावा मैं एक घात वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिया था जो ज्यादा लोग गलत कर दिए थे, तो उसके लिए मैं एक कैलकुलेट करने जा रहा हूं, फिर मैं बताता हूं इससे हटके यानी घात वाला पे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, यदि 2 पे 3, 2 पे 5 और 2 पे 15 तीन संख्याओं का मौसा और लॉसा ज्ञात कीजिए, मौसा और लॉसा ज्ञात कीजिए। क्या होगा, सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 पे 3, 2 पे 5, 2 पे 15, इस तरह का क्वेश्चन है। आपसे लॉसा पूछ सकता है, मौसा पूछ सकता है। तो हम एक पहले इसको कैलकुलेट करके बताते हैं, फिर इसको बताते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। जैसे मान लीजिए 2 पे 3 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8। 2 पे 5 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। और 2 पे 15 को लिख सकते हैं यानी 2 15 बार यानी 2 गुणे 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसका गुणा थोड़ा बड़ा होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024 और 1024 में 1024 में हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 का गुणा कर देंगे यानी 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 सुनाए 0 और 2 इकाने 2, 3 चौको 12, 3 दूना 6 1 7 और 3 सुनाए 0 और 3 इकाने 3। जोड़िए 8 6 2 4 2 6 7
2 और 3। अब क्या आ जाएगा? अब देखिए 32,768। अगर इसका एलसीएम और एचसीएफ यानी 32,768। अब देखिए ये तो हो गया। मैं अभी इससे आसान बताऊंगा आपको। ये तो हमारा हो गया। अगर इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं, अगर इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं तो कॉमन क्या है? 1 2 3, ये कॉमन होगा, ये आपका कॉमन होगा। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? जो तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है? 2, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? 2, यानी 2 दूना 4 दूना, इतना हो गया। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा? अब इन तीन के अलावा अब मान लीजिए ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, यानी नीचे वाला सारे 2 आएंगे, यानी 2 15 आएंगे, यानी 32,768 हमारा एलसीएम होगा। ये तो हम कैलकुलेट करके बताए हैं, ये तो हम कैलकुलेट करके बताए हैं। और अभी मैं एक शॉर्ट आपको तरीका बताता हूं, ये कैसे ज्ञात किया जाता है। इससे आप अंडरस्टैंड हो गए, आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको और आसान तरह से हल करके आपको बताता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए संख्या क्या दिया है? 2 पे 3, 2 पे 5 और 2 पे 15। अब हम 2 लाइन में इसका हम ज्ञात कर सकते हैं मौसा और लौसा। यानी अगर देखिए बेस तीनों का समान है, 3 संख्या दिया हो, 4 संख्या दिया हो, 5 संख्या दिया हो, अगर इसका बेस समान है तो सबसे छोटी वाली घात एचसीएफ हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, और सबसे बड़ी वाली घात एलसीएम अर्थात लौसा हो जाएगा। तो देखो 2 पे 3 घात, 2 पे 5 घात, 2 पे 15 घात। अब इसको हम क्या करेंगे? सबसे छोटा घात 2 पे 3 है, तो हमारा मौसा हो जाएगा 2 पे 3। सबसे बड़ा घात 2 पे 15 है, तो हमारा लौसा हो जाएगा 2 पे 15, यानी ये हमारा आंसर हो गया। मैं प्रूफ करके गुणनखंड करके भी आपको बता दिया हूं। इसका मौसा 8 आ रहा था और लौसा 32,000 कुछ आ रहा था। यानी अगर आपके बेस बराबर है, 2 है, 2 है, 2 है, तो आप क्या करेंगे? केवल घात की गणना करेंगे। जो सबसे छोटी घात होगा वह एचसीएफ हो जाएगा, और जो सबसे बड़ी घात हो जाएगा वह एलसीएम हो जाएगा। तो हमारे इस तरह आप आसान तरह से इसको हल कर सकते हैं। अब इस पर मैं जैसे मान लीजिए अभी तो एक क्लास और आपका एलसीएम एचसीएफ पर बाकी है कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हम कल बताएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन को आप हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य कर लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास आपका चलता रहेगा। और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 3 पे 2, 3 पे 5 और 3 पे 10 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, 5 पे 2 और 5 पे 5 का लौसा और मौसा ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको आपको हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में डालना है, इसका क्या है। और आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।